हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा रखता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने प्राइज एक्शन की सीरीज शुरू की है, तो आज और एक मैं प्राइज एक्शन के बारे में और एक वीडियो लाने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैंडल स्टिक कैसे बनती है, प्राइज कैसे मूवमेंट होता है, तरह तरह की कैंडल स्टिक, वेरियस कैंडल स्टिक कैसे बनती है। जैसे कि पहले हमने सीखा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में, टाइप्स ऑफ डोजीज एंड द बिहेवियर टू टाइप्स ऑफ डोजीज, मतलब अलग अलग टाइप्स की जो डोजी बनती है उसका बिहेवियर के हिसाब से प्राइस एक्शन में कैसे मूवमेंट होता है और कैसे हमें इसे एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। आगे हमने देखा ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। इसके बाद हमने देखा ट्वीज़र टॉप एंड ट्वीज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, आज हम कोई कैंडल स्टिक के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर ये सब जानने के बाद प्राइज एक्शन में प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, ये सब जानने के बाद, कैंडल का बिहेवियर जानने के बाद हमें अब रियल में ट्रेडिंग में वो कैसे काम करना है वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम मार्केट में जब भी काम हम करें तो इसमें कैसे काम करें, मार्केट किस टाइप्स का होता है, तो क्या काम करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त कौन सा मार्केट चल रहा है, कहाँ हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ हम एग्जिट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट में हमारे तीन प्रकार के मार्केट होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड मार्केट, दूसरा होता है साइडवेव मार्केट और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड मार्केट। तो तीनों ट्रेंड में से मार्केट में रियल में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी कैसी रहती है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे हम इसमें धीरे धीरे करके आज इसके जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मार्केट में आज जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने टाइप्स का होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अप ट्रेंड मार्केट होता है, दूसरा साइडवेव मार्केट होता है, तीसरा डाउन ट्रेंड मार्केट होता है। तो किस में हमें बाइंग करना चाहिए, किस में हमें सेलिंग करना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो शेयर मार्केट में बोला जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के मूवमेंट के साथ ट्रेंड के साथ चलेंगे तो श्योर आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, और ट्रेंड के अगेंस्ट चलने की कोशिश करेंगे तो आपका लॉस होना ज़्यादातर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है, मगर तब चलना है कि जब हमारी कोई प्रोबेबिलिटी बनती है, कोई हमारी कैंडल स्टिक ऐसी बनती है जो रिवर्सल कैंडल स्टिक बनती है, तो ही इसमें हमें बाई करने की या सेल करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलो हम आगे देखते हैं कि मार्केट के हमारे मार्केट में तीन टाइप्स होते हैं मार्केट का, इसमें अप ट्रेंड, साइडवेव मार्केट एंड डाउन ट्रेंड मार्केट। तो पहले हम जानते हैं कि अप ट्रेंड कैसे बोला जाता है। मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा, पहले मैं थियरी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी थियरी समझने के बाद मैं चार्ट पे उसे दिखाऊंगा, प्रॉपर चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम अप ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि सपोज कोई मार्केट है, उसने थोड़ा इम्पल्सिव मूव आया और मार्केट ऊपर की ओर गया, उसने कुछ हाई लगाया, हाई होने के बाद उसने थोड़ा पुल बैक लिया और उसने लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर से बायर्स एक्टिव हो गए और उसने कुछ नया हाई लगाया, मगर पुराने हाई से अप वो चला गया। बाद में कोई सेलर्स इसमें एक्टिव हुए तो या तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया तो थोड़ा लो हुआ, मगर वो प्रीवियस लोज के नीचे नहीं आया, उससे अप ही रहा और मार्केट फिर से वो अपसाइड जाने की तैयारी करने लगा। ठीक है, तो दूसरा उसने हाई लगाया, वापस से कुछ इसमें पुल बैक आया और यहाँ पुल बैक आया तो मार्केट लो बना, मगर प्रीवियस लो के ऊपर ही मार्केट है, तो अभी वो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और वहाँ से दूसरा हाई उसने लगाया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मार्केट में बायर्स जब एक्टिव होते हैं तो यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ कोई थोड़ा बड़ा वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या तो थोड़ा सेलर इसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होते हैं तो थोड़ा सा इसमें पुल बैक आता है,
कोई भी मार्केट में कंटिन्यूस नहीं चलता है, वो कार्डियोग्राम की तरह चलता है। तो थोड़ा लो से हाई पहुंचा और हाई से थोड़ा पुल बैक आया और लो लगाया दूसरा, मगर वो प्रीवियस लो से, ये जो प्रीवियस लो है इससे उसने थोड़ा ऊपर, इससे अप रह के वापस से उसने ट्रेंड अपनी दिशा में ही चलाया और वो हायर की ओर चला गया और वो अप ट्रेंड में दूसरा हाई लगाया। ठीक है, तो दूसरा हाई लगाया, वो प्रीवियस हाई से भी हाई लगाया और वहाँ से थोड़ा करेक्शन आया, मतलब क्या पुल बैक आया, थोड़ा सेलर एक्टिव हुए होंगे या तो प्रॉफिट बुकिंग आया होगा, तो उसने यहाँ थोड़ा लो लगाया, मगर वो प्रीवियस लो के ऊपर ही रहा। देख सकते प्रीवियस लो के ऊपर ही रहा। ठीक है, वहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और फिर से उसने हाई लगाया, वो प्रीवियस हाई से भी ऊपर अप साइड उसने हाई लगाया, वापस से थोड़ा करेक्शन आया और पुल बैक आया, वो लो लगाया और वो लोग प्रीवियस लो से ऊपर रहा। ठीक, वहाँ से मार्केट फिर से हाई की ओर जा रहा है और हाई के ओर जाने के बाद क्या होता है कि कभी वहाँ से प्रीवियस जो बिहेवियर था वो कंटिन्यूस अगर मार्केट रखेगा तो वो लो आएगा, वहाँ से वो मार्केट में थोड़ा पुल बैक आएगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रेडर्स में बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है वो बहुत जानना जरूरी है। तो यहाँ से जो इम्पैक्ट हुआ मार्केट में वो इम्पल्सिव, ये इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव मतलब वो अपसाइड जाने की, मतलब मार्केट की और जाने की ट्राई कर रहा है, ये सब इम्पल्सिव मूव है। इम्पल्सिव मतलब के बड़ा मूव है। ठीक है, अपसाइड वो ट्रेंड की साइड का मूव है, वो सब इम्पल्सिव मूव है। तो इसमें क्या हुआ कि इम्पल्सिव मूव बड़ा है और जो पुलबैक वाला मूव है वो छोटा है। देखिए ये सब पुलबैक वाला मूव छोटा है, देखो आप पुलबैक वाला मूवमेंट छोटा है। तो इसमें क्या होगा, मेनली इसमें ये होगा कि मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है। जब मार्केट हायर हाई बनाता है और प्रीवियस लो नहीं ब्रेक कर सकता है, तब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गए, ऐसा हम मान सकते हैं। तो स्कैल्पर ट्रेडर है वो लो के एकदम नज़दीक से जब मार्केट अपसाइड जाने की तैयारी करेंगे तो वो इम्पल्सिव मूव कैच करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा वो स्कैल्पिंग ट्रेड निकालेंगे। ठीक है, मगर वो ये हाई जाने के बाद जब लो होता है तो कोई ना कोई स्कैल्पिंग करता है या सेलर एक्टिव होता है, तो थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुकिंग आता है या कुछ भी आता है। तो ये जो बायर्स है वो नहीं चाहेंगे कि उसका प्रॉफिट यहाँ लॉस में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए वो और पैसा लगाता है और बाद में मार्केट पुशअप होता है और दूसरा हाई लगाता है। ठीक है, वो ऐसे मार्केट थोड़ा चलता है। मगर इसमें देखने की बात यह है कि जो अपट्रेंड मार्केट है, तो अपट्रेंड मार्केट में क्या होगा कि हायर की मतलब कि अपसाइड का जो ट्रेड लगाएगा उसका ही इसमें प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपसाइड ट्रेड लगाएगा। मतलब कि किसी ने यहाँ से कॉल बाई किया हुआ है, यहाँ से किसी ने कॉल बाई किया है, किसी ने वो पीई सेल किया है, किसी ने फ्यूचर बाय किया है, मगर उसने अपसाइड का जो ट्रेड लिया होगा और अपने ट्रेंड के साथ रह गए, ट्रेंड इज फ्रेंड के हिसाब से अगर वो ट्रेंड के साथ उसने ट्रेड लिया होगा तो उसका वहाँ प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें इसमें ये देखना है कि अपसाइड में हमें कैसे मूव कैच करना है और अपसाइड में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई अपसाइड की बात। अब हम दूसरा बात करेंगे वो साइडवेज मार्केट के बारे में। ठीक है, तो हम साइडवेज मार्केट को थ्योरिटिकल सीखने की ट्राई करते हैं ताकि प्राइस एक्शन में ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बाद में ही आपको ट्रेडिंग करना है, तब तक ट्रेडिंग में एंट्री नहीं करना है, स्पेशली न्यू बिगिनर ट्रेडर से। ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर से उससे अगर गलती होती तो वो भी यहाँ से सीख ले सकते हैं कि कैसे मार्केट में कैसे काम करना चाहिए। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि इसमें एक अपसाइड का जोन होता है, एक लोअर साइड का जोन होता है और मार्केट इसके बीच में ही हायर लो सब अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है। कैसा होता है कि यहाँ से शायद मार्केट अपसाइड जाने की तैयारी की, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की जो तैयारी की उसने, तो यहाँ से मार्केट गया यहाँ तक और कोई एक पर्टिकुलर जोन तक वो आ गया। वहाँ से क्या हुआ कि जो यहाँ से कुछ बाय किया था तो वहाँ से थोड़ा सेलर एक्टिव हो गए और सेलर एक्टिव हो गए तो उसका साइकोलॉजी क्या होता है बायर्स और सेलर का, वो हम आपको बताते हैं। तो वहाँ से सेलर एक्टिव हो गए और सेलर जब एक्टिव हो जाएंगे तो वहाँ से मार्केट नीचे आने की शुरुआत होगी। तो नीचे आने की शुरुआत हुई तो यहाँ से किसी ने बाय किया होगा, मतलब कि जो बड़े ट्रेडर से उसने बाय किया होगा, तो उसको मालूम पड़ेगा कि यहाँ तक मेरा थोड़ा सा पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ आया तो वो उसका प्रॉफिट जीरो हो गया। तो वो नहीं चाहेंगे कि उसका नुकसान हो जाए, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से और क्वान्टिटी इसमें डालने की, बड़े ट्रेडर डालने की कोशिश करेंगे
और मार्केट को अप ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां से मार्केट अपसाइड चला जाएगा। अपसाइड जाता है तो पर्टिकुलर लेवल जब होता है उसका हायर जो जोन होता है वहां जब पहुंचता है तो वहां से यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ताकि यहाँ से मार्केट किसी ने सेल किया होगा यहाँ से, तो यहाँ उसका प्रॉफिट हुआ होगा और यहाँ आके उसका प्रॉफिट जीरो हो गया होगा। तो इसमें क्या होगा कि सेलर भी नहीं चाहेंगे कि वो अपना प्रॉफिट कम करे या तो लॉस में अपना पोजीशन कन्वर्ट करे, तो वो उसका साइकोलॉजी ऐसा होता है कि वो बड़े ट्रेडर्स और इसमें एक्टिव हो जाते हैं और इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इससे घबराहट से कभी कभी कोई जो लोअर के बायर होते हैं वो उसका प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, ऐसा भी होता है। तो सेलर एक्टिव होने की वजह से मार्केट दोबारा पुल बैक होता है और यहाँ लोअर तक आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेलर और बायर की फाइट चलती रहती है। जब सेलर और बायर की फाइट चलती रहती है और अपने जोन के अंदर ही जब वो ट्रेंड चला कंटिन्यूस साइडवेव हो जाता है, इसे हम बोलते हैं साइडवेव, ताकि इसमें हायर हाई से ज़्यादा नहीं मार्केट ऊपर जाता है और नहीं जो लोअर लगाता है इससे नहीं नीचे जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये साइडवेव मार्केट है। तो साइडवेव मार्केट में कभी बायर्स को एंट्री नहीं करनी चाहिए, ताकि या तो करनी है तो थोड़ा सा स्काल्पिंग ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ से किसी ने स्काल्पिंग ट्रेड लिया शायद, तो इतना मूव कैच किया, दोबारा मार्केट नीचे या पुल बैक गया तो दूसरा स्काल्पिंग ट्रेड यहाँ ले सकते हैं, तीसरा यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म या पूरे दिन या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो बाइंग वाला ट्रेड नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, और कोई सेलर है तो वो भी यहाँ से अपना स्कैल्पिंग ट्रेड निकाल सकते हैं, दूसरा यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, मगर वो कब तक निकालेंगे, जब तक वो उसका ट्रेड है वो मतलब साइडवेव मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूस है, तब तक उसको इसमें काम करना चाहिए। तो हम इस जोन को दोनों ओर से मार्क कर देते हैं। हाँ, इसमें कौन प्रॉफिट करता है कि टाइम डीके की वजह से जो थीटा डीके लगता है, टाइम में थीटा डीके का जो रोल होता है, तो थीटा डीके की वजह से बायर्स जो होगा कॉल वाला और पुट वाला, मतलब कि बायर्स और सेलर जो एक्टिव होंगे मार्केट में, इसका थीटा की वजह से टाइम के साथ उसका प्रीमियम कम होता जाएगा। मतलब 100 रुपये का कोई प्रीमियम है तो 100 रुपये का प्रीमियम आधे घंटे 1 घंटे मार्केट ऐसा ही रहा तो वो 70 हो जाएगा, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, कैसा मार्केट का बिहेवियर इसका वो कम हो जाता है। तो इसमें सिर्फ मार्केट में सेलिंग वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो ही इसमें मुनाफा निकाल सकते हैं। तो जब भी साइडवे मार्केट रहता है तब हमेशा सेलिंग वाला मार्केट में जो सेलिंग वाले पर्सन होते हैं वो ही अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सेलर का मार्केट उसे कहा जाता है। और इसमें सेलिंग वाले को कॉल और पुट दोनों को अगर उसने बेच दिया, कोई इसने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बना ली कि दोनों को इसने सेल कर दिया, एट द मनी का कॉल भी सेल कर दिया, एट द मनी का पुट भी सेल कर दिया, और उसने आयन बटरफ्लाई या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली कि जिसकी वजह से टाइम डीके का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो साइडवेव मार्केट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेलर का वो मार्केट होता है, इसमें सेलिंग वाले इसमें प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ एंट्री करना है और कैसी टाइप का ट्रेडिंग करना है वो इससे हम पूरी तरह से जान सकेंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डाउन साइड की ओर कैसे मार्केट रहता है और क्या बिहेव करता है इसका भी हम थोड़ा थियरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि डाउन ट्रेंड के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं पेन का। अच्छा, डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट कोई हाई लेवल पे था, वहाँ से उसने कुछ लो लगाया उसने, देख सकते हैं आप, लो लगाया, और लो लगाने के बाद कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो वहाँ से पुल बैक हो गया, मतलब कि वो अपना क्रिएटिव मूव आ गया और वो मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने की कोशिश करने लगा इधर। ठीक है, मार्केट थोड़ा अपसाइड गया, उसने थोड़ा हाई लगाया, बाद में इसमें इम्पल्सिव मूव आया और वो मार्केट नीचे की ओर डाउन साइड की ओर चलने लगा। बाद में यहाँ से थोड़े यहाँ लो लगाया इस पर्टिकुलर जोन पे और वहाँ से मार्केट में फिर से वो करेक्टिव मूव आया और थोड़ा करेक्शन होके वो हायर हाई लगाया और उसने वहाँ से लेके लोअर लो लगाया। ठीक है, तो लोअर लो मार्केट जब लगाता है तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो लोअर है उससे
उसका जो हायर है, जो मार्केट ने लो लगाया था, यहाँ दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, कि मार्केट ने यहाँ हाई से लो लगाया था, तो उसने दूसरा जो हाई लगाया है वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, बाद में दोबारा उसने लो लगाया, मगर वहां से जब करेक्टिव मूव आया और ऊपर की ओर जब मार्केट अपसाइड जाने की थोड़ी शुरुआत हुई, तो उसने दूसरा एक हाई लगाया, मगर प्रीवियस हाई को उसने क्रॉस नहीं किया, वापस से कुछ लो लगाया और वहां से मार्केट जब करेक्टिव मूव में आया तो एक दूसरा हाई लगाया, मगर वो प्रीवियस लो को वो ब्रेक करके वो अपसाइड जाने में असफल रहा। तो जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर साइड नहीं जाता है, तब तक उसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है, ठीक है, तब तक उसे डाउन ट्रेंड मार्केट बोला जाता है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या क्या हमें ख्याल रखना है कि डाउन ट्रेंड मार्केट में पहले तो हम स्कैल्पिंग निकालते हैं, तो ऐसा कुछ छोटा छोटा स्कैल्पिंग निकलना चाहिए जो स्कैल्पर ट्रेडर्स है, ठीक है, जो इंपल्सिव मूव आता है उसको कैच करना चाहिए, ताकि उसका लेंथ है बड़ा है, और जो करेक्टिव मूव लेगा वो सेलिंग की और थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग मूव लेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ताकि थोड़ी देर में मार्केट दूसरा लो लगाता है, ठीक है, हायर थोड़ा जाता है, बाद में दूसरा लो लगा देता है। तो इसमें क्या करना है हमें कि ये ख्याल रखना है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब हमें इसमें पीई साइड का पीई बाई करना चाहिए, मतलब पीई साइड का हमें पोजीशन बनाना चाहिए, या तो हमें कॉल को सेल करना चाहिए, या तो हमें फ्यूचर्स को सेल करना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट के ट्रेंड के बिहेव के मुताबिक उसका जो प्राइजेक्शन बनता है, इसके हिसाब से अगर हम ट्रेंड लेंगे और ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हमें मार्केट में से हमारी जो प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 80 to 90% बढ़ जाती है। इसीलिए प्राइस एक्शन में ये सब कैंडल स्टिक, वो मार्केट का बिहेवियर, वो मार्केट का ट्रेंड, वो सब कुछ इसमें बहुत इसमें रोल अपना अदा करता है, ठीक है। तो वो हमें ख्याल रखना है। अब हम ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, अब थोड़ा हम मार्केट में वो चार्ट पे भी जाएंगे, ताकि हम चार्ट में मैं दिखा सकूं कि कैसे वो अपसाइड या डाउन साइड मार्केट रहता है, तो कैसे वो बिहेव करता है, वो हमें आपको ले जाता हूँ चार्ट पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम निफ्टी 50 के इंडेक्स में आ गए, वो करंट इंडेक्स ही है, और वन डे का चार्ट लगाया इसमें, ताकि इसमें मैं थोड़ा अच्छी तरह से आपको दिखा सकूं, ताकि 1 मिनट 5 मिनट में वो सही से बार बार ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको अप ट्रेंड, साइडवेव मार्केट और डाउन ट्रेंड का थोड़ा कम ख्याल आएगा। हमें इसमें सीखना है कि कैसे ट्रेंड बिहेव करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा इसमें, सॉरी, इसे हम निकाल देते हैं पहले। ओके, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि अप ट्रेंड कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ से मार्केट ने कुछ अप लगाया, ये अप ट्रेंड मार्केट का बिहेवियर कैसा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ अप लगाया, दूसरा यहाँ से उसने लो लगाया, थोड़ा मार्केट पुल बैक आया और लो लगाया, बाद में मार्केट फिर से अपसाइड जाने की शुरुआत की और बायर्स एक्टिव हो गए और यहाँ तक गया। देखिए आप, वहाँ से मार्केट 2 दिन के लिए नीचे की ओर आया और उसने पुल बैक लिया, यहाँ तक आया, ठीक है। वहाँ से मार्केट अपसाइड गया, यहाँ तक आया, वहाँ से बाद में थोड़ा सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ लो तक लाया, यहाँ हाई तक गए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट, ठीक है। जब तक पिछला जो लो है उसे ब्रेक नहीं करेगा, तब तक उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। देखिए आप, यहाँ जो लो था वो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो यहाँ तक हमारा अप ट्रेंड था। तो इसमें हम अप ट्रेंड में कैसे कैप्चर कर सकते हैं कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं मगर लॉन्ग ट्रेड करते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो इस लोगों को इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो अप ट्रेंड जो बना हुआ है, ये एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, अप ट्रेंड बनाया हुआ है, तो वो यहाँ अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर किसी ने ली है, यहाँ से सपोज उसने यहाँ से लिया, चलो यहाँ से लिया, ठीक है, पहले आइडेंटिफाई किया कि ये हाई हुआ, बाद में लो हुआ, ये हाई हुआ, लो हुआ, तो क्या करेंगे ट्रेडर के, जब वो लो में से अपसाइड जाने की तैयारी करेंगे, तो वहाँ से अगर उस किसी ने भी वो अपना ट्रेडिंग जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, इसने यहाँ से कुछ एंट्री की कोई स्टॉक में, तो वो अपना मुनाफा थोड़े ही दिनों में यहाँ तक ले गया। देखिए, तो उसको कितना
बेनिफिट हुआ आप देख सकते हैं, अच्छी तरह का उसको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे वो अपना जितना लॉस सपोज उसने ये यहाँ लो लगाया वहाँ तक रखा है, तो लॉस उसका कम है और प्रॉफिट उसका इसमें ज़्यादा पॉइंट का है, ठीक है। तो ऐसे हम अपसाइड मार्केट, इसे हम अपसाइड मार्केट बोलते हैं। तो अपसाइड किसे कहा जाता है, वो आइडेंटिफाई करना है प्राइस एक्शन में और कैंडल में कि वो मार्केट कैसे अपना अपसाइड बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम अपसाइड बोलेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो अपसाइड के बारे में हमने देखा चार्ट में भी, ठीक है। तो अब हम साइड वेव मार्केट देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ कि मार्केट का बिहेवियर कैसे साइड वेव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने दो जोन लगाया है, एक हायर जोन लगाया है, एक बॉटम वाला है वो लोअर जोन लगाया है। तो मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे ऊपर गया, बाद में यहाँ नीचे आया, उसने थोड़ा हाई लगाया, वापस से नीचे आया, मतलब कि जो बॉटम है वो उसने कंटिन्यूज रखा है, देखिए फ्रेंड्स। बाद में थोड़ा हाई गया, बाद में वो लोअर जो अपनी जो नीचे का जो लो वाला जो जोन है वहाँ तक आया, ठीक है। बाद में ऊपर गया, बाद में नीचे आया, बाद में ऊपर गया। तो ऐसे जब मार्केट बिहेव करता है तो उसे हम साइड वेव मार्केट कहते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों यहाँ टच ही होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, मगर वो साइड वेव मार्केट कहा जाता है। साइड वेव मार्केट में क्या होता है कि प्राइस जो बायर्स है उसका कॉल और पुट दोनों का, बायर्स का बाई जो करते हैं कॉल या पुट, तो उसका टाइम डीके और थीटा की वजह से उसका जो प्रीमियम होता है वो कम होता जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में क्या करना चाहिए कि ऐसी पोजीशन में या तो आप कुछ भी सेल कर दो, कॉल सेल कर दो, पीई सेल कर दो या फ्यूचर सेल कर दो, तो इसमें आपको बेनिफिट होगा। मगर इसमें देखने का ये है कि जब मार्केट अपना हायर या लो कट करेगा और वापस से वो थोड़ा ऊपर वो कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट इसमें अपना जो कंटिन्यूस, मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ से मार्केट आ रहा था, अपसाइड आ रहा था, देखिए आप, मैं आपको सही से दिखा तो ये अपसाइड मार्केट आ रहा था, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ अपसाइड था। थोड़ी देर वो अपसाइड के बाद क्या हुआ कि वो मार्केट साइड वे होने की कोशिश की, तो यहाँ मार्केट साइड वे हुआ और प्रीवियस उसका ट्रेंड क्या था, अपसाइड का था। अपसाइड में से मार्केट ने यहाँ साइड वेव थोड़ी देर रुक गई वो मार्केट, और रुकने के बाद यहाँ एक वीक बनाया लोअर साइड, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से मार्केट अपसाइड चला गया। और यहाँ से ठीक से अपसाइड इसकी 2 या 3 कैंडल बनेगी, ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनेगी, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, मगर 2 या 3 कैंडल बन के उसका हायर जब वो क्रॉस करेगा सही तरह से, तो वो मार्केट वहाँ से अपना प्रीवियस जो ट्रेंड था वो कंटिन्यूस करने की कोशिश ज़्यादातर करते। मतलब कि नीचे से हायर ट्रेंड था तो यहाँ से वो हायर ट्रेंड उसने कंटिन्यूस किया, और यहाँ से उसका जो यहाँ हाई था वो हाई ब्रेक करने के बाद उसका मार्केट अपसाइड चला गया, तो उसका प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बाइंग साइड में बढ़ गई। तो जब भी मार्केट ऐसा ब्रेकआउट देता है तो वो मार्केट अपसाइड या तो प्रीवियस ट्रेंड को वो कंटिन्यूस करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, अगर उसने लोअर ब्रेक किया होता तो अपना ट्रेंड वो रिवर्स भी कर सकता है। यहाँ शायद उसने क्रॉस किया होता, मार्केट ने यहाँ दूसरा तीसरा कैंडल बना के वो नीचे की ओर जाने की तैयारी की होती, तो वो अपना ट्रेंड चेंज करके वो डाउन साइड में भी कन्वर्ट कर सकता है। मगर ज़्यादातर 90 to 80% मतलब ऐसा होता है कि वो अपना ट्रेंड कंटिन्यूस करने की कोशिश करता है। बीच में कोई ऐसा वक्त आएगा कि जहां वो मार्केट साइड वेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा साइड वेव मार्केट, उसका हायर या लो कट होता है या तो ब्रेक होता है, तो मार्केट कैसे बिहेव करता है वो भी हमने इसमें जानने की कोशिश की। तो चलो हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड किसे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें डाउन ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तक मार्केट अपसाइड था, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। एक सेकेंड मैं यहाँ ले लेता हूँ ये अपना ड्रॉ करने का पाथ वाला इंडिकेटर वो। तो यहाँ तक वो लो आया, देखिए फ्रेंड्स ये हाई था, ये लो हुआ, लो में से थोड़ा इसमें से बायर एक्टिव हो गई, या तो सेलिंग वालों ने अपना वो सेल किया होगा, उसने प्रॉफिट बुक किया होगा, कोई भी रीज़न हुआ होगा, मगर यहाँ तक आया, ठीक है। वहाँ से मार्केट फिर से यहाँ नीचे आया, देखिए आप
ऊपर, बाद में थोड़ा हाई लगाया, बाद में उसने यहाँ तक लो लगाया, बाद में थोड़ा हाई लगाया, बाद में लो लगाया, आप देख सकते हैं, देखा आपने, बाद में उसने हाई लगाया और बाद में उसने बहुत बड़ा लो लगाया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ भी गया और बाद में और उसने लो लगाया। देखिए मैं थोड़ा उसको वो कंटिन्यूस करने के लिए मेरे इसके कट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना आपके लिए समझने के लिए काफ़ी है मार्केट का बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमारा हाई था, सपोज ये हमारा हाई था, एक सेकेंड, ये हमारा हाई था, देखिए अब वो पेन वर्क नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हाई था, हाई में से लो मार्केट थोड़ा नीचे की ओर आया, डाउन आया, वहाँ से अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद वापस से उसने लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, झिक झैक पोजीशन में वो ऐसे ऐसे करके मार्केट को नीचे की ओर ला रहे हैं। ठीक है, मार्केट के नीचे की ओर ला रहे हैं, मतलब कि मार्केट नीचे की साइड चला जा रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो डाउन ट्रेंड हुआ। ठीक है, तो मार्केट डाउन हो गया, ऐसे यहाँ से मार्केट डाउन होता जा रहा है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो अपना हायर नहीं ब्रेक कर सकता है, कर रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से उसने हायर ब्रेक नहीं किया, अगर जब तक वो अपना हायर ब्रेक नहीं करता तब तक वो अपना जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ही, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, जब तक ये हायर नहीं, ये हायर वाली लाइन है, देखिए ये हायर वाली लाइन है, तो जब तक वो हायर नहीं क्रॉस करेगा तब तक मार्केट नीचे की ओर चला जाता है, ऐसा हम सोचेंगे और उसको हम डाउन ट्रेंड ही बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, मगर तब तक जब तक इसका थोड़ा ऊपर था, देखिए, तो ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है, ज़्यादा आप नहीं ड्रॉ करते, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब तक मार्केट लो हाई लो हाई लोअर हाई लोअर हाई की ओर चला जा रहा है और जब तक अपना हाई को क्रॉस करके मार्केट मूव ऊपर की साइड नहीं, मतलब कि कैंडल खत्म नहीं करता, तब तक उसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और डाउन ट्रेंड में या तो आप पीई को बाय कर सकते हैं, या तो आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, या तो आप कॉल को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप मुनाफा निकाल सकते हो। मुनाफा और प्रॉफिट की बात तो बाद में रही, मगर इससे पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें वो मालूम होना चाहिए कि इसे डाउन ट्रेंड मार्केट बोला जाता है। डाउन ट्रेंड मार्केट बोला जाता है, वो अगर आपको मालूम पड़ गया, वो आप अच्छी तरह से उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप ऐसे ट्रेड लेंगे कि जो आपका डाउन ट्रेंड वाला ही ट्रेड लेंगे कि इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए। ट्रेंड में हमारी पकड़ मतलब कि हमारी मजबूताई होनी चाहिए। ट्रेंड जब हम आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट हम काम करेंगे तो प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल है। ट्रेंड के साथ 80 to 90% प्रॉफिट निकल सकता है, मतलब कि लोग प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अच्छा वाला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड किसे बोला जाता है, प्राइस एक्शन में ट्रेंड का इंपॉर्टेंट क्या है, अपसाइड किसे बोला जाता है, साइड व्यू किसे बोला जाता है, डाउन ट्रेंड किसे बोला जाता है, और तीनों ट्रेंड में कौन कौन सा पोजीशन हमें बनाना चाहिए और किस में से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकाल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी कम्युनिटी भी बढ़ रही है, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, हमारा व्यूअर्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए प्राइस एक्शन में, अब मैं आगे भी बहुत कुछ लाने वाला हूँ को जो आपको फ्री में वो सब कंटेंट मिल जाए कि जो अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज का आपको लगता होगा कि भाई थोड़ा लैंग्वेज हमारा गुजराती टच में आ रहा है, मगर इसे आप इग्नोर करिए। ठीक है, आप मेरा कहने का मतलब या मीनिंग, कहने का हमारा कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और उसको अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी कुछ सीख रहे हैं तो आपको प्राइस एक्शन का वीडियो, प्रीवियस वीडियो भी आपको बार बार देखना चाहिए, ताकि जो भी 20 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट का वीडियो होगा तो ये इसमें से कुछ पॉइंट होंगे जो आप नोट डाउन कर लो कि ऐसा होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा पैटर्न बनेगा तो हम इसका ऐसा ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ऐसे
ट्रेडिंग जर्नी आप अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी शुरू रखिएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो आप सभी को मेरा जय भारत और जय हिंद।